Welcome to BSc Live Classes official YouTube channel of BSc Academy. So in this video, I am going to discuss a very important recruitment of IDBI Junior Assistant Manager notifications 2023, and this video will be in bilingual, that is explanations will be in both Hindi as well as English. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल के माध्यम से जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. दैट जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, दैट इज़ ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि एक सोशल प्रेशर से हट के एक जॉब सीकर करना चाहते हैं. दैट मीन्स IDBI, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, चलिए एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों. हियर दैट मीन्स टोटल पोस्ट इज अराउंड 600. ओके, टोटल पोस्ट इज अराउंड 600 पोस्ट इज देयर और ये सेपरेटेड है. दैट मीन्स ग्रेड O पोस्ट भी है और यू कैन विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो. यू कैन विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो. हियर ऑल्सो मैंने वहीं से गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से ही दिया गया है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस. बट जो मेन पॉइंट्स है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए. इसके बाद आपको कहीं से भी किसी और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी. ओके, दैट मीन्स this provision period will be for 1 year and which is divided into 3 parts. That is, for starting 6 months, 2 months will be some intensive training also will be there. Okay, this training will be there and you will be getting some handsome salary also. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कराएंगे बट आपको सैलरी भी मिलेगा दोस्तों. और इसका जो मेन पॉइंट है दैट इज यहाँ पर तो डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज डेट कि सर फॉर्म फिलअप कब से फिलअप करें. That means date is very important. Date is to apply for this date is from 15th of September to 30th of September, यानी कि 30 तारीख तक आपका डेट है दोस्तों. और यहाँ पे बस प्रोविजन पीरियड ही आपका 1 ईयर का रहेंगे. ओके, और जो कि ये 3 पार्ट्स में रहेंगे. चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. दैट प्रोसेस विल बी फॉर दिस सिलेक्शन विल बी दैट इज online test interview. Okay, online test will be there and this exam will be in online mode, that is in CBT mode. CBT means computer based test. And next is, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स, सारा इसका डिटेल्स यहाँ पे गिवन है दोस्तों. वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं. दैट मीन्स लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिए. अराउंड 24 या 25 तक यू कैन ट्राई टू फिल अप द फॉर्म, बिकॉज लास्ट डे में काफ़ी ज़्यादा सर्वर का इश्यू होता है दोस्तों. इस कारण से आप फॉर्म फिलअप करने में आपको दिक्कत हो सकती है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और ट्राई कीजिए कि मैं बिफोर 30 सितंबर से पहले ही मैं कर लूँ. और इसका जो एक्सपेक्टेड है, दिस इज एक्सपेक्टेड. ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, दिस इज एक्सपेक्टेड. जो आपका ऑनलाइन टेस्ट का डेट है दैट इज 20th of October. अगर कोई ऐसा ही ऑड सर्कमस्टेंसेस नहीं होती है तो दैट मीन्स देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस दैट एग्जाम्स विल बी ऑन 20th of October. सो स्टिल यू हैव टाइम लेफ्ट, यू कैन अप्लाई दिस प्रोसेस. ओके, एंड दिस सिलेबस इज सेम, दिस इज एब्सोल्युटली बैंकिंग जॉब. और यहाँ पे कुछ सेपरेशंस के तौर पे दोस्तों यहाँ पे दी गई है वैकेंसी. ओके, थोड़ा वैकेंसीज भी डिस्कस कर लेते हैं. दोस्तों. ओके, see here, the vacancy is for general it is 243, for ST it is 90. Okay, this is for general, this is for ST, and for ST it is 45, for OBC this is 162, and for EWS means economical, okay, economic weaker section. Okay, economic weaker section, that around 10% is reservation is allotted to EWS section. जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 600 वैकेंसी है तो 600 का 10% कितना हुआ. परसेंटेज 20 गॉन 6 into 10 is 600. ओके, जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं ये ट्रिक्स है दोस्तों किस तरह से आप डिवाइड कर सकते थे. एक मैंने आपको स्किल भी दिखाया मैथ्स का. तो जिस 60 वैकेंसी इज अलॉटेड फॉर EWS, टोटल वैकेंसी इज एग्रीगेट इज 600. ओके, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ हैंडीकैम के भी जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, ओके, विजुअली हैंडीकैम होते हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है. विजुअली हैंडीकैम, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, ठीक है, इन सब के लिए भी वैकेंसी है. दिस इज अपार्ट फ्रॉम 600. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, जैसे कि ये सब डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ दोस्तों. दैट मीन्स 30 सितंबर इज द लास्ट डेट. ओके, आपसे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अब
ट्राई कीजिए कि उससे पहले पहले ही मैं फॉर्म को फिलअप कर लूँ। ओके, नेक्स्ट इज नाउ द मेन पॉइंट इज दैट qualification. Okay, qualification is also needed, that whether everyone can apply it. No, that means a candidate should hold a graduation degree from a recognized university and with a minimum 55% is important. यानी कि मिनिमम दोस्तों 55% यानी कि 55% तो होना ही चाहिए। ये किसके लिए? दिस इज फॉर द जनरल एंड आई थिंक दिस इज फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। ओके, दिस 55% criteria is very important. This is for the unreserved category, or I think for OBC also it will be same, and for EWS will be also same. Here it is not mentioned, लेकिन मैं आपको ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, ये तीनों के लिए आपको मिनिमम 55% चाहिए, और 50% इज फॉर ST, SC, ST एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड PWD कैंडिडेट। ओके, एंड दिस शुड बी अ वैलिड मार्कशीट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली दे दिया, बिकॉज इफ यू fill the details with wrong information at the time of DB, until you are getting a job you will be disqualified. Okay, और सबसे important जो है दोस्तों यहाँ पे जो important है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, that computer certificate is important. That means candidates are expected to have a proficiency in computer. Okay, and proficiency in language is also important for the which respective states you are applying for. जो भी आप रेस्पेक्टिव स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका लैंग्वेज इज़ अ बिगेस्ट बैरियर। ओके, तो आप ट्राई कीजिए कि आप कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट रहे। यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑल्सो, एंड जो भी पर्टिकुलर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाहते हो सपोज गुजरात रीजन से, तो आपको दोस्तों गुजरात में कट ऑफ कम निकलती है, क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम दे आर एंटरप्रेन्योर, दे आर डूइंग बिजनेस, तो लेकिन आपको गुजराती आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मणिपुर से अप्लाई करूं तो आपको मणिपुर ही आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कंसर्न स्टेट से ही अप्लाई कीजिए, बिकॉज सर्वाइवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, और इसका जो एज का जो कट ऑफ डेट है दैट इज ऑफ 31 अगस्त 2023। ओके, और यहाँ पे कुछ और भी क्राइटेरिया गिवन है दोस्तों, थोड़ा एक बार एज के और भी थोड़ा नज़र गिरा लेते हैं। ठीक है, देखिए एज के लिए जो है आपका दैट इज अ कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 20 से लेकर 25 ईयर्स के रेंज में होना चाहिए, तो ही वो एलिजिबल है पोस्ट के लिए। यानी कि एक जो एज का रेंज है वो 20 से लेकर दोस्तों 25 साल तक ही होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम होगा, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके लिए। ओके, और नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 सेक्शंस होंगे दोस्तों। एग्जाम्स जो भी होंगे आपके ऑनलाइन मोड में होंगे। दैट मीन्स 4 मेजर सब्जेक्ट्स आर देयर, दैट इज वन इज रीजनिंग, वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, वन इज इंग्लिश एंड वन इज जीके लैंग्वेज। ओके, और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 2 आवर्स का होगा दोस्तों। दिस ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। आई थिंक देयर विल बी ओनली 1 एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ मेंस होगा दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दिस विल बी ओनली मेंस। मेंस के बाद आपका होगा बस इंटरव्यू। ओके, यहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ मेंस होगा और आपका इंटरव्यू होगा। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। ओके, एंड देयर विल बी सम सेक्शनल टाइमिंग विल बी आल्सो देयर। ओके, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी है, और प्लस यहाँ पे देयर विल बी मार्क्स आल्सो अलॉटेड, दैट मीन्स फॉर नेगेटिव मार्क्स दैट इज 0.25, यानी कि 1:4 के रेशियो में आपका ये नेगेटिव मार्क्स है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हो दोस्तों, इफ अगर 4 क्वेश्चंस यू आर डूइंग रॉन्ग, दैट मीन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप गेस वर्क मत कीजिए, जो भी श्योर शॉट है वही आप आंसर मार्क कीजिए, बिकॉज बहुत ही देखा गया है कि स्पेशली इन बैंकिंग एग्जामिनेशंस यू विल गेट ग्रेस मार्क्स ऑल्सो। ओके, बहुत सारे एजुकेटर लोग नहीं बताएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। सपोज आपने आउट ऑफ 35 आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका एक्यूरेसी ये 100% एक्यूरेसी इज देयर, दैट मीन्स डेफिनेटली 2 मार्क्स एक्स्ट्रा यू विल गेट अराउंड 32। ओके, तो सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेपरेशंस गिवन है, आपका अलग अलग टॉपिक का भी यहाँ पे गिवन है, तो एक बार आप जरूर देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको कि लॉजिकल रीजनिंग दैट इज LR एंड डेटा इंटरप्रेशंस एंड एनालिसिस, दैट मीन्स दिस विल बी 60 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर 60 मार्क्स, and there will be English also, that is 40 questions for 40 marks,
and there will be quantitative aptitudes will be also there, 40 questions for 40 marks, and there will be general economic and banking awareness, that means this will be 60 questions for 60 marks. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पोर्शन यानी कि 60 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चन, 60 and 40 मीन्स 100, दैट मीन्स आउट ऑफ 200 आपका जो 100 मार्क्स कवर कर रहा है दोस्तों, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% इज फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा. तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा दोस्तों. अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी एस्पिरेंट एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं 2023 में, ताकि ट्राई कीजिए कि जितने भी फेस्टिव आपके सीज़न है, ठीक है, उससे पहले आप अपने पैसे से ही आप इंजॉय करें और आपके हाथ में एक जॉब हो, वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा. और आप बिल्कुल कर सकते हैं, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.